दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए काफ़ी शानदार एक स्कीम चलाई जाती है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को सीधे 11,000 रुपये की जो बेनिफिट है उनके खाते में दी जाती है। इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया दो माध्यम से होता है। आप चाहे तो ऑनलाइन माध्यम से खुद से अप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहे तो अपने निकटवर्ती आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि इस स्कीम के लिए कौन महिलाएं आवेदन कर सकती है, उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा, साथ में अप्लाई करने की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है, वो सारी प्रोसेस समझना है। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी इस प्रकार का जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, इस योजना के बारे में पूरी डिटेल जानकारी और अप्लाई करने की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है, जो सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, जिसमें आप देखेंगे नोटिफिकेशन प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लेकर बताया गया है। खुशखबरी, आवेदन करना हुआ आसान, घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से इस पोर्टल से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। या आपको ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी होती है तो आप अपने निकटवर्ती जो भी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वहां पर जाकर भी आवेदन आप करवा सकते हैं। अब देखिए इसमें बेनिफिट क्या मिलते हैं उसको लेकर इन्होंने बताया है कि पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये की जो बेनिफिट है वो मिलती है। और दूसरी बार अगर कोई महिलाएं जो है कन्या शिशु के जन्म अगर देती है तो उन्हें 6,000 रुपये मिलती है। कुल मिलाकर 11,000 रुपये की बेनिफिट मिलते हैं। ये जो 5,000 की आपको बेनिफिट मिलती है वो कैसे मिलता है, तो इसमें बताया गया है कि गर्भ अवस्था पंजीकरण कराने एवं कम से कम एक बार ANC कराने के बाद जो है आपको 3,000 रुपये के बेनिफिट मिलते हैं। वही नवजात शिशु का अगर जन्म हो जाता है, आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं और पहले टीकाकरण करवाते हैं तो 2,000 रुपये की बेनिफिट जो है आपको मिलता है। तो इस प्रकार 5,000 रुपये ये मिल जाएगा। फिर दूसरे बच्चा अगर कन्या होती है, बेटी होती है, तो वैसे स्थिति में 6,000 रुपये जो है आपको एक मुश्त कर आपको जो है दे दिए जाते हैं। अब इसके लिए इन्होंने कुछ पात्रता रखा है कि आवेदन कौन कर सकती है। तो इसमें बताया गया है कि लाभुक जिनकी जो पारिवारिक आय है 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। लाभुक जो है अगर मनरेगा जॉब कार्ड धारक है फिर भी उनको बेनिफिट मिल सकता है। इनमें से कोई भी है, कई सारे स्कीम बताया है। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की लाभुक है, ई श्रम कार्ड धारी है, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान कार्ड होते हैं उसके लाभुक है, BPL राशन कार्ड धारक के लाभुक है, आंशिक या पूर्ण रूप से दिव्यांगजन है, इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिला है, या गर्भवती एवं धात्री, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता है, तो इनमें से कोई भी है आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब देखिए आवेदन कैसे करना है, मैंने आपको बताया कि ये वेबसाइट है जहां से आवेदन कर सकते हैं। अब अप्लाई करना है तो आप गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखेंगे और सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे PMMVY और सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, सारी जानकारी इस स्कीम के बारे में आपको बताई गई है, जिसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। नीचे आने के बाद डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है सिटीजन लॉगिन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, जो नंबर आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो भी OTP नंबर पर मिलेंगे उससे यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, वैलिडेट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका नाम पूछा जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे रजिस्ट्रेशन जब कभी भी करें तो जिन महिला के नाम से आप आवेदन करना चाहते हो उनके नाम से ही करें। उनका नाम यहाँ पर लिखे, स्टेट आप यहाँ पर बताएंगे, साथ में जिला बताएंगे। और उसके बाद देखेंगे आपसे पूछ रहा है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो यहाँ पर रूरल और शहरी से है तो अर्बन चुने। साथ में जो भी आपका ब्लॉक है वो चुने, विलेज यहाँ से चुने। और यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप पूछ रहा है बेनिफिशियरी से, तो मान लीजिए बेनिफिशियरी के नाम से ही रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सेल्फ चुने। अगर उनके फादर कर रहे हैं या उनके फादर इन लॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर वो जानकारी देंगे। मैं कहूँगा कि बेटर वही है कि जो महिलाएं हैं उनके नाम से ही करें। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट अकाउंट का, जिस पर क्लिक करें।
उसके बाद नंबर पर OTP जाएगा, OTP को फिल करेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे और यहाँ से वैलिडेट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखेंगे आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अब लॉगिन करने के लिए पुनः अपना मोबाइल नंबर डालकर यहाँ से वेरीफाई करेंगे। वही आप तुरंत लॉगिन करने जाएंगे तो बताएगा कि 5 मिनट बाद आप ट्राई करें, तो 5 मिनट का वेट करें, उसके बाद ही अपना मोबाइल नंबर डालकर वेरीफाई करें। फिर आपके नंबर पर 5 मिनट बाद आप ट्राई करेंगे तो OTP जाएगा, OTP को फिल कर यहाँ से वैलिडेट करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं इस प्रकार आपके सामने डैशबोर्ड खुलता है। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको कई सारे अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे होम का है, डाटा एंट्री का है और हेल्प का है। तो जैसे आप डाटा एंट्री पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो व्यक्ति आवेदन कर रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PSU में एम्प्लॉय तो नहीं है, तो यहाँ पर नो करेंगे। अप्लाई जो आप करना चाह रहे हैं वो फर्स्ट चाइल्ड के लिए करना चाह रहे हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पे टिक करना है, यानी पहला बच्चा है तो। अगर मान लीजिए दूसरा बच्चा है तो सेकेंड गर्ल्स चाइल्ड वाले जो ऑप्शन है उसको टिक करना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड, अभी कितने बच्चे जो है वो आप बता सकते हैं। अगर एक है मतलब फर्स्ट ही हुआ है तो फर्स्ट बताएंगे। बाकी कितने बच्चे हैं वो जानकारी देने के बाद पूछ रहा है कि जो बेनिफिशियरी है, जो महिला है, उनका आधार कार्ड है तो यस करें। अब आधार पे उनका क्या नाम है वो बताए और यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये जो भी जानकारी आप देंगे आधार से ही देंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप डालेंगे तो आपका जो भी एज होगा ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछी जाती है तो जो भी कैटेगरी होगी जैसे SC ST या अदर आप उससे यहाँ से चयन करेंगे। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। एलिजिबिलिटी प्रूफ के तौर पर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देनी होगी, तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहे, मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आपके पास जो भी हो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मनरेगा जॉब कार्ड हो, आपके पास इनकम प्रूफ हो, ई श्रम कार्ड हो, PM किसान का लाभ लेते तो वो हो, या आप आयुष्मान भारत का लाभ लेते हैं, राशन कार्ड है, तो जो भी आपके पास होगा वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चयन करेंगे। और चयन जैसे ही करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट का नंबर आपसे यहाँ पर पूछेगा। जैसे मैंने ई श्रम चुना तो इस श्रम कार्ड नंबर को डालकर उससे अपलोड करेंगे। फिर देखिए इंपॉर्टेंट डेट पूछा गया है, MCP का जो डेट आपका है यहाँ पर आपको बताना है। साथ में आपको जो भी MCTS जो ID मिला होगा वो कार्ड पे मिलता है और नंबर वो देंगे। डेट बताएंगे कब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था। LMP डेट आपको यहाँ पर बतानी है। साथ में ANC जो डेट है वो आपको यहाँ पर बतानी है। अब जिनका बच्चा अगर हो चुका है तो उनका डिटेल यहाँ पर ऐसा रहेगा, तो फिर बच्चे की जानकारी भी आपको देनी है कि एक्चुअल डेट बताए बच्चे का जन्म कब हुआ है। अगर आप यहाँ पर 0 चुनते हैं, अगर आप नो चुनते हैं तो आपको ये जानकारी सब देने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी बताएंगे जो बच्चा आपका है फर्स्ट है या सेकेंड है, बच्चे की जन्म कहाँ हुई है आप बताएंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी सेंटर, प्राइवेट हॉस्पिटल आप बता सकते हैं। साथ में यहाँ पर बताएंगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बर्थ, चाइल्ड बर्थ मतलब बच्चे की जन्म कहाँ हुई है उसका नाम बताएंगे। बच्चा लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। और जो भी प्रेजेंट एड्रेस होगा वो सारी एड्रेस आपको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता होगी। अगर बच्चे जन्म नहीं लिया है आप ऊपर में ही 0 चुनेंगे तो ये सारी जानकारी देने की ज़रूरत आपको नहीं है, बाकी की जानकारी आपको देने की ज़रूरत होगी। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से रूरल अर्बन बताएंगे, अपना प्रॉपर एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज और पिन कोड देंगे। फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जा रही है तो बैंक आपका बैंक वाला है या पोस्ट ऑफिस वाला उससे चुनेंगे। फिर IFSC कोड जो भी है देंगे, ब्रांच का नाम देंगे, बैंक का नाम बताएंगे, अकाउंट नंबर देंगे और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो आवेदन है विभाग के पास चली जाती है, विभाग वेरिफिकेशन करती है। फिर इस योजना का जो बेनिफिट है आपके खाते में भेज दी जाती है। वैसे बहुत सारे ऐसे महिलाएं भी हैं जिनको ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी होगी, तो आप डायरेक्ट क्या करें, आप अपने निकटवर्ती आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर भी इस योजना के लिए बेनिफिट आप ले सकते हैं। वैसे बहुत सारे हॉस्पिटल में अब क्या किए गए हैं कि जैसे ही बच्चे जन्म होता है उसी समय
हॉस्पिटल के द्वारा भी ये फॉर्म भरवा ली जाती है ताकि महिलाओं को इसका बेनिफिट मिल पाए। तो कहीं से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें। मैंने सारी प्रोसेस आपको बताया। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको इस योजना के बारे में पूरी डिटेल अपडेट बताया। बाकी अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन भी है, आपको परेशानी होती है तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, या बच्चे के जन्म अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं तो वहाँ पर भी इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर दिए जाते हैं और इसका बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। बाकी आपको जो प्रोसेस सही लगे उस माध्यम से आप अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा समय लगता है वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा होने में। वेरिफिकेशन प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाती है फिर आपके खाते में इसका जो बेनिफिट है वो दे दी जाती है। वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।